हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुपद का 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद के क्या-क्या सूत्र हैं। इसके बाद हम ये 10 क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले बहुपद। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो। घात कहने का मतलब पावर, जिसका पावर 1 हो। जैसे x के पावर 1, z के पावर 1, 5 के पावर 1 करेंगे तो कितना होगा? 5 ही होगा। 6 के पावर 1 करेंगे तो 6 होगा। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5z स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद 6x स्क्वायर, उसके बाद 7y स्क्वायर माइनस 5 इत्यादि। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो। जैसे किधर भी 3 होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में, सेकेंड, लास्ट, थर्ड किधरों भी होना चाहिए, लेकिन पावर कितना होना चाहिए? 3। उसको हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल ये सब है इत्यादि। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अब रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है तो अभी बताए हैं रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं, तो 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग निकाले। अब शून्यकों के योग का हम फार्मूला समझेंगे। शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला सी बाई ए, या इसको अल्फ़ा इंटू पॉइंट, इसको पॉइंट कहते हैं, इंटू बी मतलब बीटा बराबर सी बाई ए। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। अब देखते हैं इसको हम बनाने के बाद। देखिएगा, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणनफल होता है उसको हम ए से सूचित करते हैं, और एक्स के साथ जो गुणनफल होता है उसे हम बी से सूचित करते हैं, और किसी के साथ नहीं होता है उसको हम सी से सूचित करते हैं, जिसको अचर पद बोलते हैं। ए का मान कितना है? 6। बी का मान कितना है? -11। तो -11 लिखेंगे। सिंबल जरूर लिखेंगे, प्लस में होगा तो प्लस लिखेंगे, प्लस को हम प्लस नहीं लिखते हैं, और माइनस रहेगा तो लिखेंगे। सी कितना है? 3। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब बी कितना है? -11। तो फार्मूला का माइनस और इधर -11/6, यानी कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 11/6। ये आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। अब इसको हम बनाते हैं। जब गुणनखंड कहे तो बराबर हम 0 कर लेंगे। x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मतलब शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? तो 1। तो ए का मान हो गया 1, बी का मान कितना हो गया? सिंबल के साथ -3, और सी अचर पद 5। अब शून्यकों के योग अल्फा जोड़ बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस का फार्मूला और -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 3/1 को 1 से भाग देंगे तो 3 ही होगा। ये क्या हो गया? आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक मतलब x का मान क्या होगा, एक मान। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 को भर के देखेंगे। जिसके इक्वल 0 आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। अगर ये हम 1 भरते हैं तो 1 भरेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? 3, और -5 ये 2 में 1 से करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 3। इसको हम बना देते हैं।
अब ऑप्शन विधि से चलेंगे। x का मान 1 भरे तो 1 भरने के बाद हम पुट किए तो -6 आया और -1 पुट किए तो 0 आ गया। उसके बाद हमको ऑप्शन भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे कि 0 आ गया तो आंसर हो जाएगा, यानी x का मान 1 क्या आएगा, -1।